सच हमेशा कड़वा होता है और उसको झेलने के लिए जो ताकत चाहिए होती है वो हर एक के पास नहीं होती है। इसलिए मैं शुरू में ही बता दूं कि इस वीडियो को अंत तक बहुत सारे लोग नहीं देख पाएंगे। इसलिए बस मुझे एक दो प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि क्या गाय को रोटी देने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला ये दोनों भाई भाई हो सकते हैं क्या? क्या इस्लामिक किताब में हिंदुओं को मोमीन कहा गया है अथवा काफिर कहा गया है, और काफिर के साथ में क्या सलूक करने के लिए कहा गया है, ये स्वयं जाकर के मुसलमानों से आप पूछ सकते हैं। और अगर वो ये कहें कि हमारी किताब में इस विषय में कुछ भी नहीं लिखा है तो उनसे पूछिए कि क्या किताब को देने वाला इतना भी नहीं जानता था कि इसी धरती के किसी दूसरे कोने पर ये लोग भी रहते हैं? क्या वो सिर्फ एक सीमित दायरे तक देखने वाला था? आगे आपकी मर्जी है, आप इस वीडियो को पूरा देखें अथवा ना देखें, लेकिन जवाब यहां पर प्रत्येक बात का दिया जाएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। पिछले दिनों लगभग 10 दिन पहले 7 तारीख को मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कुछ प्रश्न उठाए थे और फिर कुछ बातें रखी थी अपनी कि किस प्रकार से हिंदुओं के प्रति या फिर कहें कि गैर इस्लामिक लोगों के प्रति इस कुरान में, जिसको कि किताब हवा हवाई भी कहा जाता है, इसमें क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। और उसमें ना केवल हिंदुओं के विषय में, ना केवल सनातन वैदिक धर्म के विषय में, बल्कि हमने कहा था कि इसमें सिख, जैन, बौद्ध, पारसी सभी लोगों को इंक्लूड किया गया है, क्योंकि ये सभी के सभी लोग जो हैं वो काफिर हैं, कुफ्र हैं, और ये सभी के सभी इस्लाम को इनकार करने वाले हैं। और इनके साथ में सदियों तक जो कुछ होता रहा है सब कुछ इनकी आंखों के सामने है। इस वीडियो को बनाने के बाद में हम फिर अपने कार्य में लग गए थे, लेकिन मैंने देखा है कि पिछले 10 दिनों के अंदर लगभग 4 से 5 वीडियो उसी विषय को लेकर के आते रहे हैं। कभी किसी से इस बात में विषय चर्चा चलती रही है। कुछ आर्टिकल्स भी मैंने पढ़ने में मिले हैं, और उन सब को देखने के बाद जब मैंने शुरुआत में तो बनाया था कि भाई जब आपने 38 मिनट का वीडियो बना करके दिया है जिसमें कि बहुत सारे झूठ बोले गए हैं, मैं इसके ऊपर जवाब दूं। लेकिन हमारी टीम के कुछ खास लोगों ने, हमारे सबसे खास मित्रों ने इस बात के ऊपर कहा कि अब उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया है तो इस पर हमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने अपना पक्ष रखा, उन्होंने अपना पक्ष रखा, भले ही उन्होंने बीच बीच में बहुत सारे झूठ बोले हों, लेकिन अब हमारा यह कार्य नहीं है कि हम बार बार जाकर के उन विषयों को खोदें। लेकिन मैंने उसके बाद में देखा कि यह बात मेरे गुरुकुल तक पहुंचती है, वहां से भी इसका आंसर आता है। उसके बाद में फिर जैन मुनि जी से वार्तालाप होती है, 40वें मिनट के बाद में फिर इसी विषय पर बातचीत आती है। तकरीबन 12-13 तारीख को फिर से एक वीडियो अपलोड किया जाता है जिसमें ऊपर बड़ा लिखा जाता है कि नफरत फैलाने वालों के लिए संदेश है। फिर एक मुस्लिम का आर्टिकल आता है जिसमें फिर से उन्हीं बातों को उठाया जाता है, और फिर नीचे कमेंट्स में भी और मेरे फ़ोन पर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं कि तुमने इस पर क्यों बोला, तुमने उस पर क्यों बोला। तो मैं अब इसका आंसर देने के लिए आया हूँ, और ये तो नहीं है कि कोई 38 मिनट का वीडियो, कोई 1 घंटे का वीडियो, कोई 12 मिनट का या कोई 5 मिनट का, तो मैं इतना समय ही लूँगा। बहुत संक्षेप में मैं बातें करूँगा, लेकिन मैं हर प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि एक आर्य समाजी व्यक्ति है जो कहता है कि वो आर्य समाज से जुड़ा हुआ है। ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने कभी नहीं कहा है कि मैं आर्य समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। यदि कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे आर्य लगाता है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि वो आर्य समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। आप पूरे भारतवर्ष में किसी भी आर्य समाज से पता करेंगे, मेरी किसी भी आर्य समाज में कोई सदस्यता नहीं है। ये सिर्फ एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की अफवाह है कि जो अपने नाम के आगे आर्य लगाता है वो आर्य समाज से जुड़ा हुआ ही होता है। हाँ, ये जरूर है कि वह अपने सनातन वैदिक धर्म से जुड़ा हुआ होता है। हालांकि मुझे कोई अफसोस नहीं है कि आर्य समाज की संस्था से मैं जुड़ूं या सदस्यता लूं, लेकिन मैंने अभी तक नहीं ली हुई है। यह बात बताती है कि ये इनका पहला झूठ है। दूसरा झूठ जो इन्होंने बोला है कि इन्होंने कहा कि राधा थी ही कौन, एक प्रेमिका ही तो थी। मैंने प्रेमिका शब्द का भी प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि मैं नहीं मानता कि वो प्रेमिका भी थी। मैंने सिर्फ ये कहा था कि आप लोग राधा राधा करते हैं तो आप रुक्मिणी जी का नाम क्यों नहीं लेते हैं, जिसका जवाब उन्होंने अपने पूरे वीडियो में नहीं दिया है। तीसरी चीज इन्होंने कहा कि जो राधा राधा करने वाले जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे पाखंडी हैं। ये जो भी कुछ है, मैं बिल्कुल वास्तव में उनकी कोई इज्जत नहीं करता हूं। उसका रीजन है, ये जितने भी लोग राधा राधा करते हैं ना, इनसे अच्छा डांस में अगर चाहूं, हालांकि मैं चाहता नहीं हूं, तो मैं सपना चौधरी का देख लूं। जो गंद इन लोगों ने मचाया हुआ है, और मैं बहन जी की
नॉलेज के लिए बता दूं कि मेरा जन्म शुक्र ताल के आसपास हुआ है, जहां से कि भागवत का प्रारंभ हुआ था। अगर सुखदेव जी महाराज चाहते तो वो भी एक एक कथा के 8-8, 9-9 लाख रुपए ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और मैं पूछना चाहता हूं, जितने भी राधा राधा करने वाले लोग हैं, इनमें से मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि सुखदेव जी महाराज ने कौन से मंच पर चढ़ करके ठुमके लगाए थे, कौन से मंच पर चढ़ करके राधे राधे किया था। मैं पूछना चाहता हूं। उनकी भागवत में और आज की भागवत में जमीन आसमान का फर्क है। अगले सीन पर आते हैं। बहन जी कहती हैं कि वैष्णव धर्म, तो मैं बहन जी आपको बता दूं कि आपको धर्म और संप्रदाय का फर्क ही मालूम नहीं है। सनातन वैदिक धर्म है जिसको आप परंपरा कहती हैं, और वैष्णव को धर्म कहते हैं। अगर आप वैष्णव की बात करेंगे तो वैष्णव एक संप्रदाय है जिसकी नींव अब से तकरीबन कोई 400-500 साल पहले ही डली है। उससे पहले वैष्णव नाम का कोई संप्रदाय नहीं था। और अगर हम वैष्णव की बात करेंगे तो हमको शैव की बात करनी पड़ेगी, हमको शाक्त की बात करनी पड़ेगी, और बहुत सारे संप्रदाय हैं। लेकिन मैं यहां पर एक और आपकी जानकारी बढ़ाने वाली बात कह दूं कि आज का युवा बिल्कुल भी संप्रदाय में बंटना नहीं चाहता है। वो सनातन वैदिक धर्म, सिर्फ और सिर्फ सनातन वैदिक धर्म के नीचे आना चाहता है। वो अपने वेदों की ओर लौटना चाहता है। आप वैदिक बार बार कहते हैं सनातन वैदिक, लेकिन आपने अपने किसी भी कथा में आज तक की बात है एक वेद मंत्र नहीं बोला है। सनातन की एक विचारधारा को आपने आगे नहीं बढ़ाया है। धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म की परिभाषा दर्शन में क्या दी गई है? धर्म की परिभाषा मनुस्मृति में क्या दी गई है? धर्म की परिभाषा वेद में क्या दी गई है? धर्म गीता के माध्यम से धर्म की परिभाषा क्या है, वो आपने नहीं बताया है। आप कहती हैं सर्वधर्म संभाव में मैं विश्वास रखती हूं। ये बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि धर्म एक ही है और उसको कहते हैं सत्य सनातन वैदिक धर्म, जिसको कहते हैं सनातन वैदिक धर्म। सनातन धर्म, वैदिक धर्म, यही एकमात्र एक धर्म है। और वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद ही इस अखिल धर्म का मूल है। लेकिन वेद की आपने कहीं पर कोई बात कहनी ही नहीं है। अगला झूठ जो आपने कहा है वो कहा है कि मैंने ऐसा कहा है कि जहां पर हिंदू मत्था फोड़ने के लिए जाते हैं वो तो हिंदुओं का पवित्र स्थान है ही नहीं। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने वीडियो नहीं देखी, आपका कोई स्क्रिप्ट राइटर है, उसने उस वीडियो को देखा है और आपके मन मुताबिक ला करके स्क्रिप्ट आपके सामने रख दी है और आपने उसको पढ़ना चालू कर दिया है। बहन जी, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि वो जो स्थान है, जो एक्चुअल जन्मभूमि थी, उसके ऊपर मस्जिद बनी हुई है। यदि आपका ये भाईचारे वाला सिस्टम, ये इकोसिस्टम इतना अच्छा है तो प्लीज उनको जाकर के कहिए कि हम आपकी अजान के वक्त, आपकी नमाज के वक्त अपनी भागवत कथा को रोक देते हैं। देखिए, हम सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखते हैं, आप भी इस मस्जिद को यहां से हटा लीजिए। लेकिन आपने यहां पर कोरा झूठ बोल दिया। कितनी गलत बात है बहन जी, आपने रामायण का नाम लेकर के रामचरितमानस की चौपाई पढ़ दी। ये कितनी गलत बात है। मेरा छोटा भाई, मेरा कजिन ब्रदर है, 11 साल का है। उस मेरे भाई ने जिस टाइम पर ये वीडियो में देख रहा था, वो मेरे साइड में बैठा हुआ था और उसने एकदम से कहा कि भैया देखिए ये तो गलती है। उसने कोई बात वो नहीं पकड़ पाया, लेकिन इतनी सी बात 11 साल के बच्चे ने पकड़ ली कि वाल्मीकि जो रामायण है, जिसको हम रामायण कहते हैं, एक्चुअली वो संस्कृत में है और जो आप बोल रही हैं वो अवधी भाषा में है। और उसने एकदम से पकड़ लिया कि ये रामचरितमानस है। जो आपने कहा था ना कि एक आर्य समाजी व्यक्ति है जो आर्य समाज से जुड़ा हुआ है, ये होता है आर्य समाज और आर्य समाजी। हालांकि इसके ऊपर मैं चाहूं तो एक डिटेल्ड वीडियो बना सकता हूं कि आर्य समाज और आर्य समाजी क्या है, लेकिन मैं यहां पर आपको सिर्फ इतना सा बता दूं कि बहन जी, जहां से आपकी ये सारी कथाएं टेलीकास्ट होती हैं उस पूरे क्षेत्र का नाम दयानंद ग्राम है। दयानंद कौन है? उसी आर्य समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं। और वो कोई संप्रदाय नहीं, वो कोई धर्म नहीं, वो कोई मजहब नहीं, कोई कल्ट नहीं, बल्कि एक समाज सुधारक संस्था है जिसने आपको आज इतना बल दिया है। आप शायद जानती नहीं कि महर्षि देवदयानंद सरस्वती से पहले महिलाओं को कहीं पर भी उठने बैठने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था। वो महर्षि देवदयानंद सरस्वती थे जिन्होंने सबसे पहला कन्या गुरुकुल स्थापित किया। उन्होंने कन्याओं के, लड़कियों के, महिलाओं के बराबरी का हक दिलाने के लिए अपनी जान गंवाई है। उन्होंने स्त्रियों के बाल विवाह को रोका है। जो महिलाएं विधवा हो जाती थी, जिनको प्रताड़ित किया जाता था, जिनको कभी कभी जो आत्मदाह तक कर लेती थी महिलाएं, उसको रोक करके आर्य समाजियों ने, युवकों ने स्वयं विधवाओं से विवाह करके उनका पुनरुद्धार किया है। आप जाकर के पूछे दिल्ली में रैगर समाज को, जो कि दलित समाज है, रैगर समाज के कन्या पाठशाला का निर्माण किसने सबसे पहले कराया था? आप जाकर के पूछिए कि महामना मदन मोहन मालवीय जी, लाला लाजपत राय जी,
गुरुदत्त विद्यार्थी जी, श्रद्धानंद जी जैसे जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, उनकी विचारधारा कहां से निकली है, आपको ये सारी चीजें जाननी पड़ेंगी। मैं चाहूं तो इसके ऊपर बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन यह विषय नहीं है। लेकिन इतना सारा कुछ झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग्स बहुत बड़ी है और वो लोग भी तर्क वितर्क करना जानते ही होंगे। आज का युवा भांग पी करके नहीं पड़ा हुआ है। आप चाहते तो अपने इन सभी कथाओं के माध्यम से बता सकते थे कि भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। उनके बांसुरी स्वरूप से अलग भी एक सुदर्शन स्वरूप भी है। उनको वहां आप बता सकते थे कि श्लोक 2:2 में स्वयं भगवान कह रहे हैं, कुतस्तवा कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। अर्थात अर्जुन, तुझे इस विषम स्थल पर आकर के यह अज्ञान कहां से उत्पन्न हो गया है। ना तो यह कीर्ति को बढ़ाने वाला है और न ही यह कल्याण को करने वाला है, और ये सब बातें आर्यों को शोभा नहीं देती हैं। आप जो ये शेरो शायरी सुनाते हैं ना, उसके स्थान पर यह भी सुना सकते थे, नीति का अवलंब ले पहचान शत्रु प्रहार को, कृष्ण का आदेश सुन गुंजा दे गांडीव की टंकार को, ए पार्थ चादर तान के सोता रहेगा कब तलक, उठ जरा निज शौर्य का परिचय करा संसार को, तू उठ जरा निज शौर्य का परिचय करा संसार को। लेकिन आपने वहां पर कहा कि सब धर्म समान हैं। वो धर्म नहीं बहन जी, उनको आज तक किसी ने धर्म नहीं कहा। धर्म रिलीजन अलग है, धर्म धर्म है। रिलीजन को कल्ट कहते हैं, उसको मजहब कहते हैं, संप्रदाय कहते हैं, जिस प्रकार से वैष्णव एक संप्रदाय है। हमने दोस्तों अभी तक जो पहली वीडियो देखी थी, इसमें जो चीजें हमने पाई हैं उसका हमने पटाक्षेप किया कि यहां पर वीडियो को बिना देखे ही ये कहते हैं कि छोटी सी क्लिप लगाई गई, लेकिन उस छोटी सी क्लिप को लेकर के आपने 4-4 वीडियोस में उसका क्लैरिफिकेशन किया और आपने स्वयं माना है कि हां मैं सबको समान मानती हूं। अब मैं दूसरी वीडियो पर आता हूं जिसमें कहा गया कि गाय हिंदुओं की हो गई और बकरा मुसलमानों का हो गया। लेकिन इस गाय को हिंदुओं का किया किसने? इस बकरे को मुसलमानों का किया किसने? गाय तो हिंदुओं के लिए पूज्य थी, क्या बकरा उनके लिए पूज्य था? लेकिन काफिरों की भावनाओं को आहत करने के लिए गाय को काटा गया, सड़क पर डाल डाल करके उनका गला रेता गया। ये भावनाओं को आहत करने का कार्य किसने किया? क्या यदि कोई हिंदू बकरे का गर्दन काट दे तो उससे मुसलमानों की भावना आहत होगी? उनकी तो नहीं होगी। लेकिन आप स्वयं पर देखिए कि क्या आपने ये बंटवारा नहीं किया? आपने गौ सेवा हॉस्पिटल खोला है, आपने स्वयं इसकी पहल करते हुए बकरा सेवा ट्रस्ट के नाम से या उसके बकरा सेवा हॉस्पिटल क्यों नहीं खोला? क्योंकि आपको भी पता है इस पृथ्वी की रक्षा यदि हो सकती है तो वो केवल तभी तक हो सकती है जब तक इस धरती के ऊपर गाय जिंदा है। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों कि क्या गाय को रोटी खिलाने वाला और क्या गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी भी आपस में भाई भाई हो सकता है? मेरे दोस्तों, अब तक आपने हलाल सर्टिफाइड चॉकलेट ही सुना होगा, हलाल सर्टिफाइड चिप्स भी देखे होंगे, हलाल सर्टिफाइड सोसाइटी का विज्ञापन भी देखा होगा। लेकिन आज की तारीख में भारत में एक पूरी फौज तैयार हो रही है हलाल सर्टिफाइड कथावाचकों की। अर्थात ऐसे कथावाचक जो सनातन धर्म के मंच से अल्लाह की इबादत में झुक जाने के लिए बोलते हैं और कहते हैं क्या फर्क पड़ता है। पिछले कुछ दिनों से हमने ना केवल एक प्रवचनकर्ता बल्कि बहुत सारे प्रवचनकर्ताओं पर एक साथ सवाल खड़े किए हैं। कुछ ने अपने वीडियोस हटाए, कुछ ने रीअपलोड किए, किसी ने तो यूट्यूब से हटा करके फेसबुक पर डाल दिया। लेकिन उनकी यह जो बेशर्मी थी न जाने किसी ना किसी रूप में सामने आती रही। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रत्युत्तर आया है वो आया है इन बहन जी की ही तरफ से, जिन्होंने खूब सारी शेरो शायरी की है और उससे हमें केवल और केवल मानसिक तनाव ही मिला है। देवी जी कह रही हैं कि राधा की चुनरी सलमा बेगम सीती है। अरे हम पूर्ण बहिष्कार की बात कर रहे हैं। झारखंड में हमारे भाइयों के हिंदू फल की दुकान सिर्फ इतना लिखने के ऊपर उनका अधिकार छीन लिया गया, उनके विरोध में ट्वीट्स की भरमार लग गई और यहां पर राधा की चुनरी सलमा बेगम से इंपोर्ट करवाई जा रही है। हम तो इस पर अपनी एक ही टिप्पणी दे सकते हैं, हिंदुओं स्वावलंबी बनो, वोकल फॉर लोकल। इसका मतलब सीधे सीधे थोड़ा ही ना मोदी जी आकर के बताएंगे आपको। जो कहना चाहते थे लोकल मीन्स सनातनी, हैशटैग चला करके लोग समझ और समझा चुके हैं। आशा है कि आप भी इसको जल्दी से जल्दी समझें।
आपसे विनम्र अनुरोध है, हलाल सर्टिफाइड चुनरी का त्याग करें, हलाल सर्टिफाइड शेरो शायरी का त्याग करें, हलाल सर्टिफाइड खुदा के लिए झुकने वाले जितने भी लोग हैं, ये केवल एक नहीं है, इनकी पूरी की पूरी फौज है, इन हलाल सर्टिफाइड कथावाचकों का भी पूरी तरीके से बहिष्कार किया जाना चाहिए। इनको कन्हैया कन्हैया गाता हुआ रसखान दिखाई देता है केवल। इतना ही क्यों है देवी जी, हमें तो कन्हैया की जन्मभूमि के ऊपर तोड़ करके उसके ऊपर मस्जिद बना हुआ ढांचा भी दिखाई देता है, उसके पीछे भी कोई ना कोई रसखान खड़ा हुआ था। आप बोली लोगों को दिखाई देते होंगे हिंदू और मुसलमान, मुझे तो हर शख्स में सिर्फ और सिर्फ इंसान दिखाई देता है, हर शख्स में इंसान दिखाई देता है देवी जी। तो हम क्या करें? हमें तो यही पता है कि इंसान की शक्ल सूरत से नहीं बल्कि उसके ज्ञान से और उसके कर्मों से ही उसकी पहचान होती है और उसी से ही उसकी पहचाना जाता भी है। लेकिन जिन लोगों की जो दुकानदारी है वो खुद ही शक्ल से ही चल रही हो तो उसमें हम तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन यहां पर हिंदुओं को यह समझना जरूरी है, सनातनियों को यह समझना जरूरी है कि हर कोई इंसान नहीं होता है जिसका देखने से जो कोई इंसान लगता है, उससे ज्ञान से, उसके कर्म से, उसकी बातों से पता लगता है कि वो इंसान है अथवा नहीं है। मैं जब वाइल्ड लाइफ में था तो उस टाइम पर वहां पर समझाया जाता था कि जानवर खत्म होते जा रहे हैं लेकिन इनका पुनर्जन्म होता जा रहा है। कहां? मनुष्यों की शक्ल में। दानव भी आज मानव की शक्ल में जिंदा है, सींग नहीं है, वैसे दांत नहीं है, नख नहीं है, बाहर नहीं निकला हुआ है सब कुछ भी, पर अक्सर हमने महसूस किया है पास खड़े रहो मुंह से सड़े हुए चूहे की बदबू आ ही जाती है, पता लग ही जाता है कौन मानव है कौन दानव है। हर शख्स में इंसान देख करके मानवता की सेवा करने को तत्पर लोगों को मानव और दानवों का अंतर ही नहीं पता है। हमें मानव और दानव के बीच का अंतर बहुत अच्छे से पता है बहन जी। साथ ही साथ मानवों से कैसे डील किया जाता है और दानवों से कैसे डील करना है और दानवों के समर्थकों से कैसे डील करना है, यह हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं और अपने जितने भी भाई बहन हैं उनको भी समझाते हैं। आपको आपके गुरुजी ने यह नहीं बताया कि दानवों से भी अधिक पाप उस सन्यासी का होता है जो वह सब पाप देखकर भी चुप रहता है। मंच पर बैठे हैं, कथा सुनाते हैं, शेरो शायरी सुनाने लग जाते हैं। शेरो शायरी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली देवी जी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का त्याग करिए, किसी गुरुकुल में पढ़िए। एक गुरुकुल है दयानंद ग्राम में ही है, आपका आना जाना वहाँ पर लगा रहता है। वहाँ पर वैदिक सत्य सनातन धर्म से जुड़े हुए जितने भी हमारे पवित्र ग्रंथ हैं प्लीज़ उनको जरूर पढ़िए। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की शेर व शायरी आहत इंदौरी टाइप जितने भी जिहादी हैं ना वो ही चलाते हैं हिंदुओं को डाइल्यूट करने के लिए, और हर उस कचरा चीज को पकड़ करके पूरे मन से ही आपने हिंदू को डाइल्यूट करने के लिए पेल डाला। मतलब व्हाट्सएप पर आया है तो आप कुछ भी पेलेंगे जी, मतलब व्हाट्सएप पर आया है तो बस बोल दिया, ऐसा नहीं चलता है। फिर ऊपर से आपको कॉपी पेस्ट शेरो शायरी आती है, ना जाने कब से नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गया। इस पर इनके प्रवचन पर आए एक मुल्ला जी ने बहुत रज रज करके ताली मारी है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो अलतकिया करने के लिए किसी जिहादी ने शेरो शायरी लिखी थी वो आज भागवत कथा के मन से गा करके हिंदुओं के अंदर घोली जा रही है। वाह 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 वाह, गजवा हिंद करना और आसान हो गया। क्या आपको यह भी नहीं पता है कि हिंदुओं के धार्मिक क्रियाकलापों में नारियल फोड़ने की ही प्रथा है, खजूर फोड़ने की नहीं है। और जहाँ खजूर खाने की बात आती है हम रज रज के खजूर भी खाते हैं, और मुसलमान भी अपना जो रोजा है वो खजूर खाकर ही खोलते हैं। आपको इतना ही शौक है तो जिस प्रकार से आपने ठान लिया है अगर कि आप बकरा सेवा हॉस्पिटल भी खोलेंगे तो इसी प्रकार से आगे से आप करिए ऐसा कि मंदिर में जाकर के नारियल फोड़ने की बजाय आप खजूर पटक करके मारिए, फूट जाए तो हमें बता देना। और वो जो मुल्ला जी दांत फाड़ फाड़ करके हंस रहे थे उनसे बोलना कि कल आपने रोजा खजूर से नहीं भैया, आपने नारियल खा करके उससे अपना रोजा खोलना है। रमजान का महीना चल भी रहा है, वेशभूषा, बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पजामा और छेदों वाली टोपी देखकर तो यही लगता है पूरे महीने रोजा रखता होगा। वो एक दिन भी आपकी बात मान ले, नारियल फोड़ के रोजा खोल ले तो हमें भी बताना वीडियो बना करके। ये आप जो बता रहे हैं कि इंसान ऐसे ही रंगों में बढ़ता चला गया, वो दिन दूर नहीं जब मुसलमानों का हरा रंग हो जाएगा और हिंदुओं का लाल रंग रह जाएगा। आपको पता है तुर्की का झंडा लाल है और वो एक इस्लामिक स्टेट है,
हरा झंडा पाकिस्तान का है और वो भी एक इस्लामिक स्टेट है। और जो आजकल झोपड़पट्टियों के ऊपर आप मजहबी झंडे देखते हैं चांद सितारा वाले, उसमें लाल भी होते हैं और उसमें हरे भी होते हैं। आपने तो देखा नहीं होगा, क्योंकि एयर कंडीशन रूम से बाहर निकलना पड़ जाएगा। बाहर निकलेंगे तो आपको स्थिति मालूम पड़ती, आपको पता पड़ता कि आप जिस हरियाणा से हैं उसी हरियाणा में पिछले 25 साल के अंदर, मात्र 25 साल के अंदर 50 गांव पूरी तरीके से हिंदू विहीन हो चुके हैं। और आप कहती हैं सनातन का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बहन जी, इस पृथ्वी के ऊपर सनातन का राज होता था। अभी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश तो हमारी आपकी जानकारी में गए हैं। अभी भी भारत के अंदर 1000 से अधिक ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हिंदू घुस नहीं सकते हैं। बांग्लादेश की और पश्चिम बंगाल की स्थिति एक जैसी हो रखी है, लेकिन आपको बाहर निकल करके देखना चाहिए था, जो कि आप नहीं देखते हैं। रंग की बात हो रही थी ना, यहाँ पर हिंदुओं का लाल रंग नहीं है बल्कि भगवा है, केसरिया है। हमारे साधु संत भगवा चोला ओढ़ते हैं, लेकिन आपको क्या व्हाट्सएप पर आ गया तो पेल दिया। उनको कभी भी आपने हरा चोला ओढ़ने की अगर बोल दी तो ये शेरो शायरी है ना, इन सब का मतलब वो आपको समझा भी देंगे। कुल मिलाकर के जो चीज़ें प्रयोग की जाती हैं वही प्रयोग की जानी चाहिए। जरूरी नहीं है कि सेकुलरिज्म की सस्ती लोकप्रियता के चलते आपने कुछ भी उल्टा पुल्टा जो आया व्हाट्सएप पर पे देख देख करके उसको पेल दिया और सनातन के मंच का दुरुपयोग कर लिया। ऐसा नहीं चलेगा बहन जी। और अंत में यह कह रहे हैं जो आप कि मैंने कुरान की कुछ लाइनें पढ़ी हैं। वाह, आपने बताया नहीं आके आपने क्या पढ़ा है। हम भी तो पढ़ करके यही बात आपको बता रहे थे ना पिछली वीडियो में, उसका तो आपने जवाब ही नहीं दिया। एक आधी बात बता भी देते तो विवेकशील श्रोतागणों के समझ में भी आ जाता। कुछ नहीं, आपने एक भी आयत नहीं पढ़ी है। कोरा सफ़ेद झूठ ये भी है, कुछ नहीं पढ़ा है आपने। पढ़ी होती तो वहाँ आपको पता लगता। ए मोमिनो, इंसान कहाँ है? वो इंसान जो आपको हर इंसान में दिखाई देता है, इंसानियत, वही इंसान। ए नबी, तुम मुसलमानों को काफिरों पर जिहाद करने के लिए उभारो। इंसानों की बात कहाँ है यहाँ पर? गैर मुसलमानों के लिए जो आयतें हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताई थी, विस्तार से समझाई थी, क्या वो आपने देखी? क्या वो आपने एक बार भी वेरीफाई की? नहीं की। अगर किए होते तो ये 4-4, 5-5 वीडियो, इतने सारे आर्टिकल, मुझे इतने सारे फ़ोन्स और कमेंट्स नहीं आ रहे होते। आज कोई मुसलमान बना रहा है, कोई ईसाई बना रहा है, लेकिन इंसान बनने की बात कहाँ की गई है? मनुष्य बनने की बात कहाँ पर की गई है? केवल और केवल वेद में कहा गया है मनुर्भव, पर वेदों से तो आपका कोई लेना देना है ही नहीं। आपने बोला कि सब धर्मों में कुछ ना कुछ त्रुटि होती है, सब जगह होती हैं। वो जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं ना आप, कि गीता पढ़ी ना कुरान, बस लड़ बैठे, वो आप पर बिल्कुल फिट बैठता है। आप स्वाध्याय करें और बताएं कि सनातन वैदिक धर्म में कौन सी त्रुटि है। हमें भी एक त्रुटि गिनवाइए, हम यहाँ उत्तर देने के लिए आपको बैठे हुए हैं। जिस मनुस्मृति को चौक चौराहे पर जलाया जाता था, आर्य समाजी ही था जिन्होंने उसको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा, उसका शुद्धिकरण किया, और वो आर्य समाजी हैं जो अपने गुरुकुलों में उसको पढ़ाते हैं। और वो जो मुल्ला आपके प्रवचन पर आया था ना, वही जो दांत फाड़ फाड़ करके ताली पीट रहा था, उससे बोलिए कि आप कुरान में से कुछ एक त्रुटि, जो मैंने कहा है कि सभी में कुछ ना कुछ त्रुटि हैं, तो आप उनसे भी कहिए कि कुरान में से एक त्रुटि निकाल करके ले आइए। बहन जी, सारा का सारा सेक्युलरिज्म वहीं का वहीं धरा रह जाएगा। आपके उत्तर में एक स्वामी जी ने कुछ बात कही है। उन्होंने बोला है कि आए थे राम की कथा करने और गुण गाने लगे किसी और के। आगे वो ये भी कहते हैं कि याद रहे कि रामायण में एक ही खान साहब थे, सुरपण खां, और उसी की हमने नाट काट करके उनको वापस भेज दिया था। अर्थात अलंकारिक भाषा से बाहर निकल करके देखें तो वो आपको बता रहे हैं कि जिस सनातन धर्म का आप खा रहे हैं, उसी सनातन धर्म के गुण गाइए, अन्यों के नहीं। और यह केवल बात मैं केवल किसी एक कथावाचक या किसी एक कथावाचिका के लिए नहीं कह रहा हूँ। भीड़ लगी हुई है, पूरी की पूरी जमात है, ये हलाल सर्टिफाइड जमात है पूरी की पूरी, और इनका विरोध होना ही चाहिए। हम भी यही कहते हैं कि सेक्युलरिज्म की नौटंकी करने के लिए बहुत लोग हैं, भरे पड़े हैं। आप उनमें सम्मिलित ना होइए। सनातन धर्म के मंच से यह कूड़ा ना परोसिए। आपके सुनने वाले बहुत हैं, आपको मानने वाले, चाहने वाले, जानने वाले बहुत हैं। आपको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है कि आपको दूसरों के विषय में बात करनी पड़े। वो कल्ट्स, वो मजहब
जो सिर्फ और सिर्फ सत्य सनातन वैदिक धर्म को नष्ट करने के लिए बनाए गए, और जिन्होंने इसकी सीमाएं सिकोड़ने का कार्य भी किया है, वो सीमाएं सिकोड़ने का कार्य और केवल इन सपना चौधरियों की वजह से हुआ है, जो अपने मंचों से खड़े होकर के एक्ट्रेस की तरह नाचती हैं, जो भगवान का भरूप भरवा करके लोगों को वहां नचाते हैं, और वहां पर विधर्मी आकर के कहते हैं कि ये देखो तुम्हारे भगवान तो स्टेज डांस कर रहे हैं। इस तरीके का अपमान ना करवाइए। हमारे भगवान के, हमारे इष्ट के, हमारे महापुरुषों के आदर्श इतने ऊंचे हैं कि उनको अपनी छवि बनाने के लिए कहीं पर भी सपना चौधरी की तरह या इमरान हाशमी की तरह अपनी स्टोरी, अपनी लव स्टोरी जांचने और बांचने की जरूरत नहीं है। उनके पास में बहुत कुछ है जो आप दे सकते थे और आपको देना चाहिए। श्री कृष्ण की कथा करते हो आप, तो आज वातावरण को देखते हुए उनके सुदर्शन चक्र के बारे में भी आपने बात की होती। आपने बताया होता कि किस प्रकार से उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए पूरे के पूरे भारत को एकजुट कर लिया था, छोटी छोटी शक्तियों को मिला लिया था, केवल राधे कृष्ण करके, और ऊपर से सभी एक जैसे इंसान हैं आदि ज्ञान दे करके हिंदुओं को मूर्ख ना बनाइए। श्री कृष्ण के नाम पर यह रोना धोना मचा करके हिंदुओं को नपुंसक मत बनाइए, क्योंकि यह समय की पुकार नहीं है। देवी जी, ये जनता जानती है, सत्य सनातन और वैदिक इन्फो देखती है। अब धीरे धीरे सब जानने लगे हैं। आज का बच्चा क्रॉस क्वेश्चन करता है, उसका जवाब देना पड़ता है। उसको पिछले 26 साल 25 साल के अंदर जो कुछ झेलने और देखने को मिला है, वो उसका उत्तर मांगता है। वो यहां पर मंचों पर वियोग और श्रृंगार के नृत्य और ये जो टेसू बहाना होता है, ये उसको नहीं चाहिए होता है। अब ये शेर और शायरी चलने से रही, अब स्वाध्याय करना पड़ेगा। अब दूसरों को भी पढ़ लेना चाहिए। आलस्य हो तो हम बता रहे हैं आपको, उसको देख लीजिए, और इस श्रृंखला को हम अभी आगे बढ़ाएंगे, आगे ले जाएंगे, और हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इस किताबे हवा हवाई में महिलाओं के लिए क्या बताया गया है। पिछली वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूं, वहां से इनको जरूर देखिएगा। और यदि आप चाहें तो मैं आर्य समाज क्या है इसको डिटेल में भी समझा सकता हूं, आर्य क्या है उसको भी समझा सकता हूं। और भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार की ये जो लव स्टोरीज हैं, जो फेक लव स्टोरीज हैं, जो पूरी तरीके से काल्पनिक लव स्टोरीज हैं, इनको बांचने के लिए बताया है अथवा नहीं बताया है, यह भी मैं अवश्य ही बताऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपको जरा भी संतुष्टि मिले तो इसको सबके साथ में शेयर कीजिए, सब तक पहुंचाइए। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।